तुम ना कभी भी ये मत देखने जाओ कि मंत्र जाप के क्या फायदे होते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के क्या फायदे होते हैं, गायत्री मंत्र के क्या फायदे होते हैं। ये सब देखने में, ये सब पढ़ने में तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ। क्योंकि एक बात तुम याद रखो, तुमने जिस भी मंत्र को पूरी तरह से अपना लिया, जिस भी पाठ को तुमने पूरी तरह से अपना लिया, जिस पर तुम पूरी तरह से समर्पित हो गए ना, वो तुम्हें सब कुछ देगा, सब कुछ। चाहे बात सुख समृद्धि की हो, रक्षा करने की हो, मानसिक शारीरिक हर तरीके से, चाहे बात धन प्राप्ति की हो, चाहे बात अच्छे से प्रतिष्ठित बनकर रहने की हो, चाहे पारिवारिक रिश्ते से जुड़ी कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, हमेशा तुम्हारी रक्षा ही होगी। तो इसलिए ना, कभी भी उनके फायदे नुकसान इन सब चीज़ों में मत पड़ो। यदि तुम्हारा मन साफ है, सात्विक तरीके से सब कुछ करते हो, तो अच्छा ही होगा। पूजा पाठ लालच में आकर मत करो, इच्छा रख कर करो। लालच और इच्छा में बहुत फर्क होता है, इस बात को समझो। और तुम किसी से बात करना चाह रहे हो ना, मौके की फिराक में हो कि कब मौका लगे और तुम बात करो, लेकिन उस मौका को सही तरीके से आने दो। थोड़ा सा रुक जाओ, मेरे कहने पर रुक जाओ। सही समय आएगा तो तुम अपनी बातें रखना। क्योंकि अगर बातें कड़वाहट से शुरू होंगी ना, तो संभवतः कोई एक दूसरे की बात समझना ही नहीं चाहेगा। इसलिए मन को शांत रखकर, अपने क्रोध को परे रखकर बात करना। अभी थोड़ा रुक जाओ। और तुम्हें पता है, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुम्हें ना वैसे तो सबसे लगाव होता है, पर वो बाहर बाहर से होता है। लेकिन जिन लोगों से तुम्हारा बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है ना, जिनसे सच में प्रेम करना शुरू कर देते हो, तो फिर तुम उन्हें खोने का डर अपने मन में पाल बैठते हो। और तुम्हारे इसी बात का फायदा भी बहुत लोग उठाते हैं, और इस तरह से वो अपने काम भी करवा लेते हैं। एक बात समझो, रही बात मिलने बिछड़ने की ना, तो जब जो होना होगा ना, वो तो होकर ही रहेगा। जो मैंने लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता, वो तो होगा ही। तो तुम वैसी चीज़ों की चिंता में मत पड़ो, बिल्कुल मत पड़ो। पर इतना तो मैं ज़रूर कहता हूँ, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तक तुम्हारे हाथ सुरक्षित हाथों में धर नहीं दिए जाते, जब तक पूरी तरह से तुम्हें सुरक्षित कर नहीं दिया जाता, तब तक कोई तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रहा है। इस बात के लिए निश्चिंत रहो। बस वो जो भी तुम्हारे सामने लाया जाता है, तुम्हारे सामने झूठी झूठी कामना की जाती है कि बाबा मार दो, हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा नुकसान वैसा नुकसान, वो बस कहने की बात है, तुम्हें परेशान करने की बात है। अगर मैंने थोड़ी सी भी तथास्तु कर दी ना, तो उन लोगों को पता नहीं कि क्या अंजाम होगा उनके गलत शब्दों का। पर तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तुम एकदम आराम से काट लोगे इस सफर को। और पता है क्या, तुम कितनी भी कोशिश कर लो ना, किसी का सहारा बनने की, किसी को साथ देने की, किसी को मजबूत खड़ा करने की, पर जो इंसान खुद ही मजबूरी चुन रहा है, जो इंसान खुद ही खड़ा होना ही नहीं चाहता, या ये समझ लो कि जो गलत का ही साथ देना चाहता है, तो कितनी बार खींच खींच कर तुम उसे सच्चाई के पक्ष में लाओगे? कोई फायदा नहीं होने वाला है ये सब करके। जो गलत के रास्ते पर अब अपना मन बना ही लिए है ना कि वो चलेंगे, तो अब तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो। वो उनका चुनाव है, वो उनकी मन, वो उनके कर्म होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जिन्हें ऐसा लगता है कि वो खुद काफ़ी हैं अपनी बातें रखने के लिए, तो रहने दो, उन्हें अकेला छोड़ दो। जब समय आएगा तो उन्हें खुद ब खुद जो समझना होगा वो समझ जाएंगे। और रही तुम्हारी बात, तो तुम हमेशा मेरा साथ मांगते हो और मैं हमेशा साथ निभाता भी हूँ। तो तुम खुश रहो, तुम अपने लिए निश्चिंत रहो। बेफिजूल की परेशानियों को अपने सर पर मोल मत लो। बस यही कहना है मुझे तुमसे। खुश रहो।